है। रास्ते में दोनों भाइयों के बीच बहस होती है। जून का भाई कहता है तुम्हारा हमारे परिवार में कोई स्थान नहीं है और मॉम और डैड को फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम हो या नहीं। जून को भाई की कठोर बातों से चोट पहुंचती है तो वह बीच में ही उतरकर सैलून जाता है और अपने बाल मॉम की पसंद के अनुसार रंगवाता है। लेकिन सैलून जाते समय जून अपने दोस्तों को कॉल करता है और उनके साथ ड्रिंकिंग करने चला जाता है। ड्रिंकिंग के बाद जून सुहैन को कॉल करता है कि उसके साथ पीने चले। सुहैन मना कर देता है तो जून कहता है अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद को मार लूंगा। सुहैन ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोबिन को कॉल करता है कि जून की मदद करें। सोबिन जून को ढूंढती है और उसे पाती है। सोबिन को देखकर जून रोता है और कहता है क्या तुम मुझे पसंद कर सकती हो? सोबिन कहती है मैं किसी और को पसंद करती हूँ। यह सुनकर जून बेहोश हो जाता है। तब सुहैन आता है और जून को अपनी पीठ पर उठाकर उसके घर ले जाता है। रास्ते में जून सुहैन की जैकेट पर उल्टी कर देता है। सुहैन उसे घर छोड़ता है और जैकेट साफ करने के बाद सोबिन को उसके हॉस्टल छोड़ता है। सुहैन सोबिन से कहता है जून को मत बताना कि मैंने उसे घर छोड़ा। अगली सुबह जून जागता है और समझ नहीं पाता कि वह घर कैसे पहुंचा, लेकिन उसे याद आता है कि वह सोबिन के साथ था। जून जैसे ही कॉलेज पहुंचता है सोबिन से पूछता है क्या मैंने कल रात कुछ गलत किया? सोबिन उल्टी घटना के बारे में बताने वाली होती है लेकिन जल्दी में कॉल काट देती है। जून अपने फोन के कॉल लॉक चेक करता है। सुहैन का नाम देखता है, हैरान होता है और कॉलेज की ओर दौड़ता है। कॉलेज में जून सुहैन से माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन सुहैन जून की आवाज सुनकर भाग जाता है और छुप जाता है। लंच टाइम में जून सुबिन से पूछता है कल मुझे घर कौन ले गया? सुबिन कुछ नहीं कहती। जून उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि वह सुहन था। जून सोबिन से पूछता है क्या तुम्हें किसी से प्यार है? सोबिन उस व्यक्ति का नाम नहीं बताती और कहती है मुझे वह पसंद है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। फिर दोनों सनसेट देखने जाते हैं और सोबिन उस व्यक्ति के बारे में बताती है बिना नाम लिए। जून कहता है मुझे अपना गुरु बना लो, मैं तुम्हारा लव गुरु बनूंगा। सोबिन मान जाती है और उसे अपना लव गुरु बना लेती है। सुहैन अपने भाई के लिए घर ढूंढता है जहां वह आराम से पढ़ सके, लेकिन रेंट बहुत ज्यादा है तो सुहैन पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने लगता है। अगले सीन में सोबिन और जून शॉपिंग जाते हैं और ड्रेस खरीदते हैं। तभी जून देखता है कि सोबिन और सुहैन के बीच कुछ है। सोबिन हमेशा ब्रेसलेट पहनती है, शायद अपनी बेस्ट फ्रेंड ने दिया हो। वापसी के रास्ते में जून पूछता है सोबिन तुम मुझे क्यों नहीं पसंद कर सकती? सोबिन कहती है मजाक मत करो, इतनी सारी लड़कियां पहले से ही तुम्हें पसंद करती हैं और मैं उस लाइन में नहीं खड़ी होना चाहती। इतना कहकर सोबिन हॉस्टल चली जाती है। जून घर लौटता है और सोबिन के बारे में सोचता है। फिर जून सोबिन की बेस्ट फ्रेंड से मिलता है और जानता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आ रही है। जून मैसेज करता है सोबिन तुम्हें अपने फ्रेंड को कन्फेशन करना चाहिए। अगले सीन में प्रेजेंटेशन मीटिंग के बाद जून सुहैन को धन्यवाद देने जाता है। सुहैन पूछता है तुम कैसे जानते हो, क्या सोबिन ने बताया? जून कहता है तुमने अपना डीएनए सैंपल मेरे वॉशरूम में छोड़ा था और उस बोल की वजह से मुझे पता चला कि तुम ही मेरी मदद कर रहे थे। सुहैन कहता है तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो और वहां से चला जाता है। अगले सीन में सोबिन अपनी फ्रेंड के घर को सजाने के लिए कैंडल्स खरीदती है जिसे जून पसंद नहीं करता और सोबिन के ब्रेसलेट को देखता है। सोबिन कहती है जब मैं 8 साल की थी मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे यह ब्रेसलेट दिया था। सोबिन अपनी फ्रेंड का घर सजाती है। तभी डोरबेल बजता है। जब सोबिन डोर खोलती है तो वह लड़की देखकर डर जाती है और जाने लगती है। रास्ते में सोबिन अपनी बेस्ट फ्रेंड चकी से मिलती है और पूछती है सोबिन तुम मुझसे मिलने आई हो? सोबिन कहती है मैं जून से मिलने आई हूँ। फ्लैशबैक में सोबिन के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है और सोबिन उदास होती है। उस समय उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे ब्रेसलेट देती है। प्रेजेंट में सोबिन रो रही है। सो जून कहता है तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूलने या उसके लिए जलाने के लिए यूज कर सकती हो। सोबिन पूछती है तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? जून कहता है क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। सोबिन मान जाती है। जून जैसे ही सोबिन की यहाँ सुनता है वह उसके हाथ से वह ब्रेसलेट तोड़ देता है। दूसरी तरफ चाकी जून के घर झांक रही होती है ताकि सोबिन को देख सके। फिर जून और सोबिन पहुंचते हैं और जून चाकी से कहता है यह मेरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर चाकी का चेहरा उतर जाता है। अगले सीन में जून सोबिन को उसके हॉस्टल छोड़ता है। सोबिन को जानकी का कॉल आता है। जून फोन ले लेता है और कॉल काट देता है। सोबिन पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? जून कहता है अब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो मुझे यह अधिकार है। जब हम लोगों को ज्यादा वैल्यू देते हैं तो वे हमारा इस्तेमाल करते हैं। सोबिन समझ जाती है और हॉस्टल चली जाती है। अगले सीन में सुहैन के क्लासमेट उसे पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताता है। सुहैन वहाँ इंटरव्यू देता है और चयन हो जाता है। फिर सुहैन जानता है कि यंग ने उसे यह जॉब दिलवाई है तो वह जॉब लेने से मना कर देता है। उस शाम यंग पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? सुहैन कहता है तुमने उसके लिए मुझसे फेवर लिया था और मैं नहीं चाहता कि मेरा फ्रेंड किसी पर इंडेटेड रहे। अगले दिन सुहैन का छोटा भाई गोहन कॉलेज आता है। वह माइजू को देखते देखते इतना एनाग्रोस हो जाता है कि अपने पैर से टकराकर गिर जाता है। मेजू को नोटिस न करने के लिए गोहन पुश ऑप्स करने लगता है। दूसरी तरफ सुहैन और जून मैचिंग कपड़े पहन रहे हैं। जून सुहैन से कहता है देखो हमारी जैकेट भी मैच कर रही है तो सुहैन जैकेट उतार देता है। जून कहता है
हमारी पैंट्स भी सेम है, उसे भी उतार दो। सोहन जाने लगता है तो जून उसका पीछा करता है। सोहन कहता है, तुम अपना टाइम मेरे पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हो? जून कहता है, अगर तुम मुझे दूर करना चाहते हो तो आज मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। तभी सोहन को लड़कियों की चीख सुनाई देती है। सोहन मुड़कर देखता है और उसके भाई पुश ऑप्स कर रहे हैं। जब गुहन अपनी शर्ट उतारने लगता है ताकि लड़कियों को इम्प्रेस कर सके तो सुहैन आता है, अपने भाई को रोकता है और उसे खींच कर ले जाता है। सुहू जून के लिए अपने भाई के साथ खाना लाता है। लंच के दौरान सुहैन का अपने भाई के लिए केयर